भले 28वां राज्य बना, क्षेत्रफल में भले ये 14वां राज्य है पूरे देश के संदर्भ में, आबादी में यह 15वां राज्य है पूरे देश की आबादी के संदर्भ में, लेकिन अध्यक्ष महोदय बड़े सीने ठोक के कह सकता हूं कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में इस राज्य ने, इस सरकार ने अग्रणी भूमिका पूरे देश में निभाई है। और उन योजनाओं की जिक्र भी स्टीफन बाबू ने किया है। वो 2-3 योजनाएं जो पूरे देश में धूम मचाए हुए है। मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री खुशहाली ऊर्जा योजना, बिजली बिल की माफी। जरा दिल पर हाथ रख के बोलिए कि जो लोग बिजली बिल माफी से आज कितने खुश हैं, जरा सच बोलिए, सच बोलने की आदत डालिए। अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल माफी, कृषि लोन माफी, अध्यक्ष महोदय आवास, आबू आवास योजना, इन योजनाओं ने धूम मचा के रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इन विषयों को जरा आप देखें। अध्यक्ष महोदय कि यह योजना केवल यहीं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मार्गदर्शक बन गया। मैया सम्मान योजना का किसने नकल नहीं किया? जरा बताइए, इस मॉडल को किसने एडॉप्ट नहीं किया? भाजपा। उसने भी कहा कि हेमंत जी तुमने जो किया मैं भी वही करूंगा, उसने भी किया। छोटी दलील मत दीजिए, सच को बोलने का हिम्मत जुटाइए, तब सच सामने आएगा। ऐसे अकर बकर करने से नहीं होगा। थोड़ी बातों को तथ्यात्मक बोलिए, अकर बकर रोड में बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, ये सच है क्या? इनसे पूछिए कि मैया सम्मान के विरोध में बोलने में इनकी जीवा नहीं थरथराती है? उन बहनों का श्राप लगेगा जिन बहनों के चेहरों पर आज खुशहाली है। हेमंत जी की सरकार ने जो गरीबों के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, मुसलमानों, नौजवानों, झारखंडियों के लिए किया है, उसका कोई जोड़ नहीं है। जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय स्टीफन मरांडी जी ने रखा है, उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर इस अभिभाषण को आप सफेद चश्मे से देखें, किसी रंगीन चश्मे से ना देखें, किसी राजनीतिक चश्मे से ना देखें, तब इस अभिभाषण के सार, इस अभिभाषण के गुण आपके सामने आएंगे कि यह अभिभाषण परिलक्षित करता है राज्य के उन गरीब गुरुओं, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की आकांक्षाओं को, उनके पूर्ति करने के संकल्प को यह प्रदर्शित करता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, झारखंडियों की मंशा को प्रदर्शित करता है कि उसने जो चाहा, उनकी जो जरूरत है, उन जरूरतों को यह अभिभाषण पूरा करता है। अध्यक्ष महोदय, झूठ के पुलिंदा कहने वाले से पूछिए जरा कि जितनी चीजें इसमें है, क्या सरकार ने उसे धरातल पर नहीं उतारा? मैं उस और जाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह राज्य भले 28वां राज्य बना, क्षेत्रफल में भले ये 14वां राज्य है पूरे देश के संदर्भ में, आबादी में यह 15वां राज्य है पूरे देश की आबादी के संदर्भ में, लेकिन अध्यक्ष महोदय बड़े सीने ठोक के कह सकता हूं कि कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में इस राज्य ने, इस सरकार ने अग्रणी भूमिका पूरे देश में निभाई है। और उन योजनाओं की जिक्र भी स्टीफन बाबू ने किया है। वो 2-3 योजनाएं जो पूरे देश में धूम मचाए हुए है। मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री खुशहाली ऊर्जा योजना, बिजली बिल की माफी। जरा दिल पर हाथ रख के बोलिए कि जो लोग बिजली बिल माफी से आज कितने खुश हैं, जरा सच बोलिए, सच बोलने की आदत डालिए। अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल माफी, कृषि लोन माफी, अध्यक्ष महोदय आवास, आबू आवास योजना, इन योजनाओं ने धूम मचा के रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इन विषयों को जरा आप देखें। अध्यक्ष महोदय कि यह योजना केवल यहीं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मार्गदर्शक बन गया। मैया सम्मान योजना का किसने नकल नहीं किया? जरा बताइए, इस मॉडल को किसने एडॉप्ट नहीं किया?
भाजपा उसने भी कहा कि हेमंत जी तुमने जो किया मैं भी वही करूंगा, उसने भी किया। थोड़ी दलील मत दीजिए, सच को बोलने का हिम्मत जुटाइए, तब सच सामने आएगा। ऐसे अकर बकर करने से नहीं होगा। थोड़ी बातों को तथ्यात्मक बोलिए, अकर बकर रोड में बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, ये सच है। क्या इनसे पूछिए कि मैया सम्मान के विरोध में बोलने में इनकी जीवा नहीं थरथराती है? उन बहनों का श्राप लगेगा जिन बहनों के चेहरों पर आज खुशहाली है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, बिजली बिल माफी 39,44,000 परिवारों का हुआ। समझिए जरा, 3,620 करोड़, 3,620 करोड़। जरा बताइए इसके प्रमाण है कि नहीं कि इस सरकार ने 3,620 करोड़ माफी किया है? और उसका भी भाषण में जिक्र किया तो कहता है झूठ का पुलिंदा है। कैसे झूठ का पुलिंदा है? हमने तो इसको माफी कर दिया है अध्यक्ष महोदय, पहले ही कर दिया, इस सरकार ने कर दिया। जिनके घरों में अंधियारा रहता था, रात के भोजन अंधियारे में करता था, आज वो उजाले में कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या उन गरीबों को, आदिवासियों को एक पंखा चलाने का अधिकार नहीं है? अगर हेमंत सोरेन ने उसे पंखा चलाने का, बिजली चलाने का अधिकार दिया, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? जरा पूछे इनसे। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है। तीसरा जो हमने कर्ज माफी की बात कही, अध्यक्ष महोदय, क्या इनसे पूछिए, इनके शासन के 18 साल यहां हुए, 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, एक बार किसानों की कर्जे की माफी की बात आपने नहीं की। 12 साल आपकी शासन दिल्ली की सत्ता पर है, क्या आपके आका ने कभी किसानों की कर्जे की माफी नहीं की? और हमने 2 बार 1 साल में हमारी सरकार ने कर्जे की माफी की है। एक बार 50,000, इस बार 2 लाख माफी हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और 50,000 1,82,000 किसानों का हुआ, 403 करोड़। ये 2 लाख की माफी की योजना भी प्रारंभ हो गई है। 1.7 लाख किसानों की माफी हो गई है, 366 करोड़। क्या ये झूठ है? क्या ये असत्य है? ये सारी सच बातें सामने कही गई। अध्यक्ष महोदय, ये कभी माफी करने वाले किसानों की नहीं है। अगर एक बार हुआ कभी 2008-9 में 71,000 करोड़ पूरे देश में, तो वो भी कांग्रेस की, मनमोहन की सरकार ने की थी। इन लोगों ने कभी नहीं किया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं झूठ का पुलिंदा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां गाय पालने वाले लोग, जो संजोग से आपकी बिरादरी से भी अधिक है, मेरी बिरादरी से, दोनों की एक ही है, उन गौपालकों को अगर सरकार ने मिल्क फेडरेशन के मूल्य के अलावे 5 रुपए प्रति लीटर भुगतान करता है, तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इनको तो कहना चाहिए कि मैं सरकार को शाबाशी देता हूं, उल्टे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो। क्या ये बताए हमें? और मैं तथ्य के साथ कहना चाहता हूं कि अब तक 47 करोड़ के भुगतान हुए हैं, उसमें 1 लीटर में 5 रुपया अधिक। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के दलित, आदिवासी, पिछड़ों के ये रोजगार की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि पूरे देश में आज बेरोजगारी के मामले में पूरी दुनिया में हम कितने नंबर पर हैं? भारत, अध्यक्ष महोदय, आज 3रे नंबर पर है पूरी दुनिया में, जो 2014 में 5.5% बेरोजगारी का दर था, आज 8.5% चला गया। क्या जवाब है आपके पास? अध्यक्ष महोदय, इनके पास कुछ नहीं है। और अगर माननीय हेमंत जी की सरकार अगर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत किसी को गाड़ी, किसी को दुकानदारी अगर सब्सिडी के आधार पर देता है, और उसका जिक्र अगर इस पुस्तक में किया जाता है, अभिभाषण में, तो कहता है कि झूठ का पुलिंदा है। और मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि साल 2024-25 में 7,625 आवेदन स्वीकृत हुए।
7,625 आवेदन, कुल 738 करोड़ रुपए सब्सिडी के ऋण दिए गए अध्यक्ष महोदय। ये इन्हें दिखता नहीं है, जिसके जिक्र अभी स्टीफन बाबू कर रहे थे। गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, पारदर्शिक छात्रवृत्ति योजना की बैठे बैठे नवीन बाबू कह रहे थे कितने को भेजा। हमने कहा आपने तो एक भी नहीं भेजा, हमने तो 2 दर्जन भेजा, आपने तो एक भी नहीं भेजा। और ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं बन सकती है कि राज्य के सारे स्कूल बंद करके सबको विदेश भेज दिया जाए। हमने एक अच्छी शुरुआत की है कि हमारे जो गरीब के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, वो भी विदेशों में जाके पढ़े। ये उसकी शुरुआत है अध्यक्ष महोदय। ये कहानी इनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप बताएं, अभी वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना कितनी बेहतरीन योजना है। मैं दाद देता हूं आदरणीय हेमंत जी को, उनकी पूरी टीम को, उनकी सोच को। ये वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना उनकी सोच को दर्शाता है कि गरीबों का दर्द उनके दिल में कैसा है। क्या है ये योजना? जो अनाथ बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, जो विकलांग बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, अगर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो सरकार ने कहा कि जाओ देश के विकलांगों, जाओ देश के अनाथ बच्चों, तुम्हारे लिए कोई राज्य का कोई अगर मुख्यमंत्री खड़ा है, हेमंत सोरेन खड़ा है, कोई सरकार खड़ी है, कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी गठबंधन की सरकार खड़ी है और 2 लाख से लेकर 10 लाख तक सहायता करने का फैसला अध्यक्ष महोदय। ये इन्हें अच्छा नहीं लगता अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने पहले ही कहा, ये रोजगार की बात करते हैं, जिसकी मैंने चर्चा थोड़ी की पहले। अध्यक्ष महोदय पूछिए, यहाँ 93% लघु और कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योग है पूरे देश में। वो सारे उद्योग बैठ गए। आंकड़े बताते हैं देश के कि 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया इन्होंने जीएसटी लगा करके और नोटबंदी करके। ये रोजगार क्या देंगे? और हम अगर रोजगार की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये इन्हें बुरा लगता है। इनसे पूछिए कि सेना की भर्ती जो अस्थायी नौकरी थी, सबसे सम्मान की नौकरी थी, किसी का बेटा सेना में जाता था, किसी किसान का बेटा, तो लोग कहता था कि इनका बेटा सेना में है। उस नौकरी को भी 4 साल की नौकरी बना दी। और अध्यक्ष महोदय, उस 4 साल के अंदर अगर शहीद हो जाए तो उसके आश्रित को अनुकंपा पर ये नौकरी भी नहीं देंगे, नौकरी भी नहीं देंगे। मैं एक बार बधाई फिर से देना चाहता हूं इस गठबंधन की सरकार को, आदरणीय हेमंत जी को, कि जिन्होंने इस अग्निवीर के बारे में भी सोचा और कहा कि झारखंड के नौजवानों, अगर तुम अग्निवीर में ही काम करते हो तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, और तुम शहीद हो जाओ तो तुम्हारे आश्रित को झारखंड सरकार नौकरी देगी। ये झारखंड सरकार की उपलब्धि है अध्यक्ष महोदय। आप बताइए अंतर क्या है? किनको संवेदन है, किनको संवेदना है? इन संवेदनाओं को जरा टटोलिए अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, इनके मन में तकलीफ इस बात की है, इनके मन में अध्यक्ष महोदय, इनके मन में तकलीफ इस बात की है, इनके मन में तकलीफ की, इनके मनोनुकूल, इनके आका के मनोनुकूल जो वहां बैठे हैं दिल्ली में, उनके मनोनुकूल हेमंत जी काम नहीं कर रहे हैं। ये भी ठीक हो जाते अगर ये भी एसपीटी सीएनटी में परिवर्तन कर देते, तो ये भी खुश हो जाते कि भाई चलो अडानी और अंबानी यहाँ अपना पैर फैलाएगा। वो काम नहीं हो रहा है। तकलीफ इनको इस बात की अध्यक्ष महोदय, और इनको मौका दिया जनता ने, नहीं दिया ऐसा नहीं है। इनको जब मौका दिया तो इन्होंने क्या किया? जो नौजवानों की छात्रवृत्ति थी, उस नौजवानों की छात्रवृत्ति को 1/3 कर दिया। और हमको मौका मिला, गठबंधन को मौका मिला, जिसकी जिक्र हमने की है 48वें खंड में महामहिम ने कहा कि हमने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को जो 500 से 1500 था, इस सरकार ने 1500 से 4500 कर दिया। कौन बेहतर है? जरा जवाब देके हमें बताओ, सच क्या है? यह सच है और सच रहेगा और आगे भी रहेगा। घबराइएगा मत, थोड़ा चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। सवाल इतना ही नहीं, अगर सच में ये कुछ कहना चाहते हैं तो मैं कुछ सवाल देता हूं इनको कि आप अपने आकाओं से पूछिए
कि आपके झगड़े हो सकते हैं माननीय हेमंत जी से, झगड़े हो सकता है कांग्रेस से, झगड़ा हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, आरजेडी से, वामपंथियों से, लेकिन झारखंड की जनता के साथ क्या झगड़ा है? इनके आका ने जो मेरे पास लिस्ट है अध्यक्ष महोदय, जरा पूछिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए इन माननीय सदस्यों को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कि इनके आकाओं ने क्यों रोका इस वृद्धा पेंशन के पैसे को, क्यों रोका इस विकलांग के पैसे को? वित्त मंत्री हमारे बैठे हैं, उनको बेहतर नॉलेज में होगा, हटाओ, क्यों रोका इनके पैसे को? जरा पूछिए उनसे अध्यक्ष महोदय। और मेरे पास जो आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, आपको सुन के आश्चर्य होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन कब आया अध्यक्ष महोदय? सितंबर में आया, इसके बाद पैसे नहीं आए। और कितना पैसा बकाया है? 171.47 करोड़। बेनिफिशियरी है 9,01,896। उनके पैसे रोक लिया इन्होंने। पूछिए मोदी जी से और अमित शाह जी से, क्यों पैसे को रोका? जरा इसमें शर्म नहीं आती आप सबको? इसमें ताल ठोक के आप नहीं बोलना चाहते? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पैसे को रोका किसका? इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, उन विधवाओं का श्राप लगेगा इन्हें, फिर कभी उबर नहीं पाएंगे। इनके पैसे कितने हैं? 55 करोड़। उनकी संख्या अध्यक्ष महोदय 2,51,624। इन्होंने किनके पैसे रोके अध्यक्ष महोदय? इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पर्सन, उनकी संख्या 25,413 और उनके रोके हैं पैसे 24,71,00,000। अध्यक्ष महोदय, चुल्लू भर पानी भी हो उसमें भी सर जाके झुकाना चाहिए, डुबोना चाहिए, ये कहानी है इसकी। इससे अधिक क्या कहें अध्यक्ष महोदय? इसीलिए मैंने कहा दुश्मनी थी तो आपको झारखंड के लोगों से क्या दुश्मनी था? और कुछ कहना है तो कहिए अपने आकाओं से अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिए कि 3 वर्षों से जो हमारी कटौती की है बजट के हिस्से के पैसे को, जो भारत सरकार से मेड आना था, उन पैसों को क्यों रोका है? 1,36,000 करोड़ क्यों रोका है? हिम्मत तो जाके कहिए एक बार भारतीय जनता पार्टी की टीम जाए, कहे राज्य हित में, झारखंड के हित में, ताकि झारखंड के लोग कह सके कि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है वो झारखंड की हितकारी पार्टी है। वरना लोग कहेंगे नहीं आपको, वरना कहेंगे ये लोग मोदी जी और अमित शाह को सलाम करने वाले लोग हैं, ये झारखंड के हितकारी लोग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनके मन में तकलीफ, इसीलिए मैंने पहले कहा कि गरीबों से इन्हें गुस्सा है, गरीबों का कोई काम नहीं होता, इसीलिए इन्हें गरीबों का दर्द क्या सताएगा। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसके 4 पंक्तियों को आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। वो ये है कि किसी को चोट लगती है, वित्त मंत्री जी थोड़ा गौर करेंगे, किसी को चोट लगती है वो ही दर्द को समझता है, जख्म देने वाले कोई किसी दर्द को क्या जाने। किसी को चोट लगती है वो ही दर्द को समझता है, जख्म देने वाले बेदर्द किसी के दर्द को क्या जाने। गर्मी में कंबल ओढ़ के सोने वाले ठंडक के ठिठुरन को क्या जाने। अध्यक्ष महोदय, गर्मी में कंबल ओढ़ के सोने वाले ठंडक के ठिठुरन को क्या जाने। अडानी के उड़न खटोला पर उड़ने वाले गरीब की टूटी खाट का हाल क्या जाने। यही इनकी हालात है अध्यक्ष महोदय, ये है इनके हालात। ये गरीबों को दर्द को नहीं समझ सकते। इनको कब दर्द होता है अध्यक्ष महोदय? इनको चिंता कब होती है? जब अमेरिका कोर्ट से अडानी को नोटिस होता है, तब इनकी चिंता होती है। जैसे ही अमेरिका कोर्ट से नोटिस होने की बात आई, दौड़ लगाया विदेश मंत्री ने अमेरिका, इनके मोदी जी ने दौड़ लगाई। अध्यक्ष महोदय, उनका नोटिस कैसे खारिज हो इसकी चिंता इन्हें बहुत है। लेकिन अमेरिका की सरकार, ट्रंप की सरकार हमारे लोगों को रस्सी बांध के हथकड़ी पहना करके भारत भेज रहा है, इसकी इन्हें चिंता नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्हें शर्म नहीं आती। यह तस्वीर है, अखबारों में निकली यह तस्वीर। देशभक्त कहलाने वाले लोगों, आपका सारे आज हुलिया खुल चुका है, आपके असली चेहरा को जनता जान चुकी है। ये है आपका बेनकाब। और देखिए अंतर क्या अध्यक्ष महोदय, मैं 2 अखबारों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, एक दैनिक भास्कर
जो आज का है दैनिक भास्कर अध्यक्ष महोदय और एक दैनिक जागरण, जो यह दैनिक जागरण है जो आज का है अध्यक्ष महोदय, यह दैनिक भास्कर कुछ दिन पहले का है। एक दैनिक भास्कर ने कहा कि कमाने गए थे आतंकी की तरह लौटे। यह तस्वीर छपी है, हाथ में हथकड़ी है, कमर में रस्सा है। मैं आपके अवलोकनार्थ भेजता हूं। दूसरी तस्वीर छपी है अध्यक्ष महोदय, यह छपी है कि हवाई जहाज से तेलंगाना भेजे गए सुरंग में फंसे श्रमिकों के स्वजन सुरक्षित लाने की कवायद। ये अंतर है, इस अंतर को समझिए। एक तरफ अगर गरीबों का दर्द हुआ, मजदूरों को दिक्कत हुई अध्यक्ष महोदय, तो हमारे मुख्यमंत्री ने उनके आश्रितों को हवाई जहाज पर तेलंगाना भेजा। और वित्त मंत्री जी, एक तरफ जब हमारे लोगों को अमेरिका में दिक्कत हुआ तो कोई देखने नहीं गया, और इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि नहीं, ये अमेरिका का कानून है। एक कंबोडिया जैसा देश उसके जहाज को उतरने नहीं देता है। भारत जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, कहता है मेरा ही 56 इंच का सीना है। यही 56 इंच का सीना है आपका। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबा बात को करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ। 2-3 बातें और मेरी बची हुई है। वो बातें ये है अध्यक्ष महोदय, आपके पीछे और एक आदमी नहीं, अभी मेरा 9 मिनट समय है। मैं घड़ी सामने रखा हूँ अध्यक्ष महोदय, थोड़ा उनको भी मेरे घड़ी सामने है अध्यक्ष महोदय। 9 मिनट है मेरे पास। आप बहुत कॉन्शियस माननीय सदस्य हैं, तो हम भी समझते हैं। बस मेरी बात केवल 3 पॉइंट है मेरा अध्यक्ष महोदय, कि मैं कह रहा हूं कि यह सरकार केवल गरीब विरोधी, गरीबों के अधिकार को नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों को भी ये छीनने वाले लोग हैं। जो हमारा 27% का आरक्षण जो बढ़ा के 27% गया भारत सरकार के पास, और हमारे एससी के जो बढ़ा के आरक्षण गए, हमारे एसटी के जो आरक्षण गए, क्यों लंबित है? जरा मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई क्यों लंबित रखा है उन्हें वहां अब तक? हमने तो यहां से पास करा के भेज दिया, तुमने क्यों लंबित रखा है? जरा कभी सवाल तो पूछो, उन सवालों का समाधान तो करो। अध्यक्ष महोदय, ये पहले से ही आरक्षण विरोधी रहे। 1990 आपको याद होगा, जब गरीबों के लिए 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। इन्होंने मंडल के विरोध में कमंडल का आंदोलन चलाया, और अभी भी जब राहुल जी जाति जनगणना की बात करते हैं तो ये फिर भगवान को आगे करते हैं, ये धोखा देते हैं जनता को, ये न्याय दिलाना नहीं चाहते यहाँ के गरीबों को अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे 2-3 पंक्तियां हैं अध्यक्ष महोदय। इन्हें संविधान पर भी विश्वास नहीं है, ये संविधान, ये इन पर इनको विश्वास नहीं है अध्यक्ष महोदय। आप 25 जनवरी को 2025 को जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा अध्यक्ष महोदय? उन्होंने कहा कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं, जब राम मंदिर बना है तब हुआ है। पूछिए इनसे, क्या वो गांधी जी का आंदोलन, जो पूरी दुनिया जिस आंदोलन का अनुकरण कर रहा है, उस बापू का आंदोलन, क्या वो आंदोलन झूठा था? क्या भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना, अशफाक उल्लाह का हंसते हुए फांसी को चूमना, क्या वो गलत था? अध्यक्ष महोदय पूछिए, क्या आजाद ने कहा कि गोली खाऊंगा तो भारत मां की गोली खाऊंगा, अपनी गोली से मरूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा? क्या आजादी के लिए जान देने वाले उसकी लड़ाई झूठी थी? इनसे पूछिए, क्या भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू की लड़ाई, क्या वो झूठी लड़ाई थी? अध्यक्ष महोदय, ये तमाम चीजों को झुठला करके इतिहास को नया मोड़ देना चाहता है। ऐसे लोगों को न संविधान पर विश्वास है। पूछिए, 2002 तक आरएसएस पर तिरंगा नहीं फहरता था। 2002 में पहली बार 55 वर्ष आजादी के बाद तिरंगा फहरा। अपने को देशभक्त कहलाने वाले लोग, जरा सच को जानो, सच को पहचानो। दुनिया जानती है आज सच क्या है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी हकीकत कुछ और है, और ये हकीकत कुछ और बयां करते हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए ऐसे लोगों से इस देश को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है,
इस देश के संविधान को खतरा है, झारखंड के गरीबों को खतरा है। इसलिए मैं सावधान करने के लिए खड़ा हूं। और इतनी ही बात कहते हुए फिर से एक बार कि हेमंत जी की सरकार ने जो गरीबों के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, दलितों के लिए किया है, मुसलमानों, नौजवानों, झारखंडियों के लिए किया है, उसका कोई जोड़ नहीं है। जिसकी बयान अभिभाषण में माननीय महामहिम ने कहा है, मैं फिर से एक बार उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और स्टीफन बाबू के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।